हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल थर्ड। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन का पार्ट सी, डी और ई। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। हमें फॉलोइंग फिगर को देखकर उनमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास थर्ड वाला कि हमें ये गिवन फिगर दिया है। देखो, गिवन एंगल है हमारे पास 30, ठीक है। अब एक्स और जो ये वाला एंगल है ये 90 एंगल है। एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 90 डिग्री क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब देखो, एक्स वाई और 30 ये एक ट्राइंगल के क्या हो गए, एंगल हो गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ठीक है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 90 आई, प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 और 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो वाई और जेड, तो ये बना रहे हैं इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे y इज इक्वल टू जेड अल्टरनेट सो z इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी आई 60, तो z इज इक्वल टू ऑल्सो 60 डिग्री। आई ये बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट फिगर हमें ये गिवन है y और 80, ठीक है ना। तो y और 80 क्या है हमारे पास, आपस में अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो लिख देंगे हम, ठीक है ना। गिवन है हमारे पास 80 डिग्री, y इज इक्वल टू 80 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो y हमारा 80 आ गया। अब देखो y प्लस एक्स कितना होगा हमारे पास, इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, एडजेसेंट एंगल सम। सो y की वैल्यू कितनी आई 80 डिग्री। 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 100 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री, ठीक है। अगर मैं मान लूँ यहाँ पे ये x और ये वाला एंगल हमारा कौन सा, ये z के इंटीरियर है जो बना हुआ है ये एंगल, ये भी हमारा कितना होगा 100 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये 100 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक लीनियर पेयर बन गया, ठीक है ना। तो 100 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ठीक है। तो इसे आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो उसमें जो ये एंगल 1 होगा ऐसे ही बनता है, और ये एंगल 5, ये दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। सेम यहाँ पे भी ऐसी है, ठीक है ना। सपोज ये लाइन से पैरेलल लाइन से, ठीक है ना, इनको इसमें z और 80 क्या होगा हमारा, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया कि z इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसमें गिवन क्या दे रखा है 112 डिग्री, ठीक है, और 50 डिग्री गिवन है। तो क्या की वैल्यू 112 आएगी अपोजिट एंगल, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें 40 डिग्री गिवन है, y हमें गिवन हो गया, और x भी, x निकालेंगे तो ये एक ट्रायंगल है, तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है, क्या है ये? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब लिखेंगे x प्लस वाई की वैल्यू 112 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस 110 152 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू 180 माइनस 152 विच इज इक्वल टू 28 डिग्री। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 180 माइनस 152 इज इक्वल टू 28 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 28 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ z और x हमारा क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो लिख देंगे x इज इक्वल टू z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, सो z इज इक्वल टू 28 डिग्री। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।